गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। आज हम लाए हैं पार्ट 6 परसेंटेज का एक्सरसाइज 7.2 जैसा कि चल रहा है। ठीक है, क्लास 7th का। ठीक है, आज हम इस एक्सरसाइज का एंड कर देंगे। ठीक है, इसमें जितने भी क्वेश्चन है देख लेते हैं। कह रहा फाइंड द नंबर विच, ऐसे नंबर को फाइंड करना विच कौन सा व्हेन जब इंक्रीज बाई 30% बिकम 39, यानी 39 था और 30% इंक्रीज होके, ठीक है, 39 के कुछ कम रहा होगा। ठीक है, 39 से कुछ कम रहा होगा, इस वजह से 30% क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज मतलब बढ़ जा रहा है। ठीक है, बाई 30% बिकम 39, यानी इससे कम रहा होगा, इस वजह से बढ़ गया, और इसलिए 30% जब इसमें क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, तो 39 हो गया, यानी 39 से कम रहा होगा, वही वैल्यू हमको फाइंड करनी। कर फाइंड द नंबर विच, कौन सा व्हेन इंक्रीज बाई 30%, कौन सा ऐसा नंबर इसमें 30% इंक्रीज करने पे कितना आ गया, 39। दो तरीका है, एक तो बताए थे बहुत आसान तरीका कि 100 से कितना हो जा रहा है, ठीक है, 30% इंक्रीज होके 100 में 30 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, 130% हो जाएगा। 100% में 30 ऐड होगा तो कितना, 130, यानी 130% बढ़ के 139 हो गया। ठीक है, बस, और 39 है ना, क्या वैल्यू फाइंड हुई, 30% इंक्रीज होने के बाद 39 फाइंड हुई। अच्छा ये बताइए 130 बड़ा है कि वो 100 बड़ा, कौन सा बड़ा, विच इज नंबर, कौन सा नंबर विच इज नंबर आर बिगेस्ट, दिस वन या दिस वन, दिस वन ना। तो अगर इंक्रीज हो रहा है तो कह रहा वैल्यू कम वाली बताओ, कि यानी 39 से कम रहा होगा, इस वजह से 130% हो गया ना। 30% इंक्रीज किस में हो गया, कोई भी वैल्यू 100% तो इस वजह से उसमें क्या 30% इंक्रीज होकर 130 आ गया। ठीक है, यानी कम वैल्यू, कम के लिए कम से मल्टीप्लाई, तो कौन सा कम है, 100 है कि 130 है, तो 100 कम है ना, तो इससे कम वैल्यू रही होगी तब ना 30% ऐड होके 39 हो गया, तो कम रही होगी तो कम वाला निकाल लेते हैं। कम के लिए कम से मल्टीप्लाई और ज़्यादा से डिवाइड, 130 से डिवाइड हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसल आउट हो जाएगा ना। तो 30 के टेबल में, 13 के टेबल में 13 1 जा 13 और 13 3 जा 39, ऊपर क्या बचा 10 ना, तो 10 3 जा 30% और नीचे 1, तो किसी भी नंबर के बाई 1 लिखेंगे एज इट इज, वही नंबर फाइंड हो जाएगा। परसेंट ना लिखें क्योंकि ये वैल्यू क्या आएगी, परसेंटेज में थी ना, ये 30%। अगर ये कह दिया होता इसमें कि 9 क्या हो जाता है, ठीक है, 30 में 9 ऐड होके 39 हो जाता, तब तो परसेंटेज पूछता, लेकिन परसेंटेज दिया कि 30% इंक्रीज होके, ठीक है, 39 हो गया। तो अब यानी 30 रहा होगा और 30 में 9 ऐड हुआ, तो 9 किसकी पर 9 30% के बराबर है ना। ठीक है, तो यही 30% बढ़ा, यानी 30% का वैल्यू कितना हो गया, 9। ठीक है, यानी 30 में ऐड हो गया 9, 39 हो गया होगा, यानी 30 रहा होगा तो 30 का 130% बढ़ा तो 100 आ गया। ठीक है, मतलब 100% वैल्यू कितनी रही होगी, 30 और 130 वैल्यू कितनी रही होगी, 30 रही होगी, नहीं है, 100% वैल्यू अपनी 30 रही होगी और बढ़ के कितना आ गया, 39। ठीक है, तो वैल्यू कितनी रहेगी, 30, यही अपना आंसर बन जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर सेकंड का 2 वाले में। जो पहला वाला तो हमने कर लिया, ठीक है, दूसरे का अब इसमें है दूसरे 21 का। ठीक है, 21 का सेकंड वाला के देखते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 7.2 कह रहा है फाइंड द नंबर को फाइंड करना विच व्हेन, कौन सा जब डिक्रीज हो रहा बाई 8%। ठीक है, उस वैल्यू में 8% डिक्रीज हो रहा है तो बिकेम 506 आ रहा है। ठीक है, तो वैसे ही वैल्यू करेंगे जैसे पहले वाला किए थे। 100 में कितना डिक्रीज हो रहा है, -8%। ठीक है, 100 में से -8 करेंगे तो 92 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, करके देख लेते हैं कि 92 है ना, तो 1 इज बिकेम 0 हो जाएगा, 0 इज बिकेम 9 और 0 इज बिकेम 10, 10 - 2 कितना आएगा, 8, और यहाँ पे 9, और 9 में से 9 गया 0। ठीक है, 92% हमने माइनस करा ना, तो 8% आया ना, तो वही आएगा कि 100 में से अगर 8 को माइनस करेंगे, 100 में से -8 को करेंगे तो 1 इज बिकेम 0, 0 इज बिकेम 9 और 0 इज बिकेम 10, 10 - 8 कितना आ गया, 2 आ गया, और यहाँ पे 9, यानी 92% यही आएगी वैल्यू। ठीक है, 100% में से -8% गया तो 92% वैल्यू आएगी। और कह रहे हैं इससे क्या होगा, वैल्यू से ज़्यादा रही होगी। अगर डिक्रीज की बात करें तो डिक्रीज कितना हो रहा है, 8% डिक्रीज हो रहा है ना, तो वह कितनी है 506 डिक्रीज हो रहा है, तो यह वैल्यू ज़्यादा रही होगी, तो ज़्यादा के लिए कौन से मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और
कम से डिवाइड, ठीक है। अगर वैल्यू डिक्रीज हो रही है 8% तो 506 आ रहा है, यानी इससे ज़्यादा रहा होगा तब ना डिक्रीज होगा, ठीक है। इसलिए ज़्यादा रहा होगा तो ज़्यादा के लिए ज़्यादा से मल्टीप्लाई, कौन से डिवाइड, 100 से मल्टीप्लाई ज़्यादा से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 92 के टेबल में कितना टाइम आ सकता है, ठीक है। 3 टाइम 4 टाइम, या 2 से कट करते हैं, 2 से, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, ठीक है। 2 5 जा 10, 0 आ गया। 46 से कितना टाइम कट सकता है, या 2 से ही काटते हैं, 2 25 जा 50 आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। 23 के टेबल में कितना टाइम आ सकता है, देखते हैं। 506 को 23 से डिवाइड करते हैं तो 23 1 जा 23, 23 का टेबल लिख देते हैं। 23 1 जा 23, 3 जा 46, ठीक है। 3 जा 69, 4 जा 12, कैरी 1, 6 2 8 1, 92 हो जाएगा। 6 2 3 2 5 9 2 11, 115। इतने की जरूरत है क्या, तो 9 23 2 जा 46 आ रहा है, 2 बार ले जा सकते हैं यहाँ पे। 23 2 जा 46, 46 कितना 50 हो जाएगा, 47 48 49 54 बचाना, ठीक है। और 6 को यहाँ रिप्लेस कर लेंगे तो 23 जा 46, 46 में से 46 जाएगा कितना आएगा, 0 आ जाएगा। तो 23 1 जा 23 और 23 22 जा 506। 25 में 22 का मल्टीप्लाई करेंगे, 25 मल्टीप्लाई 22, 2 5 जा 10, कैरी 1 हो जाएगा, 2 2 जा 4 1 5, 2 5 जा 10, कैरी 1 हो जाएगा, 2 2 जा 4 1 5 0 5 5, यानी 550 वैल्यू रही होगी, ठीक है। और 8% डिक्रीज हो गया, कितना आ गया, 506 आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर इज 550, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है द प्राइस ऑफ अ शर्ट, एक शर्ट का जो मूल्य है, प्राइस है, इन रिड्यूस, रिड्यूस मतलब कम हो जाना, ठीक है, डिक्रीज हो जाना, रिड्यूस हो जाना, ठीक है, बाई 7%। कितने परसेंट रिड्यूस हो रहा है, 7% रिड्यूस हो रहा है। और कितना हो जा रहा है रिड्यूस होने के बाद, 465। कह रहा व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस, ठीक है। अगर कम हो रहा है तो यानी शर्ट की प्राइस ज्यादा रही होगी, ठीक है, ओबियसली, ठीक है। 7% रिड्यूस हो रहा है, तो रिड्यूस होने का क्या मतलब, यानी प्राइस ज्यादा रहा होगा, इस वजह से 465 आ रहा होगा। तो हम बस एक तरीका जानते हैं कि 100 में से कितना परसेंट रिड्यूस हो रहा, 7%, तो -7%। 100 में से -7 करेंगे तो कितना आएगा, 100 -7, 1 इज बिकम 0, 0 इज बिकम 9 एंड 0 इज बिकम 10, 10 - 7 3 और यहाँ पे 90, यानी 93% हो गया होगा। वैल्यू कितनी है, 465 रुपीज कह रहा है, ठीक है। तो रिड्यूस हो रहा है, तो रिड्यूस मतलब 7% रिड्यूस हो रहा है ना, तो रिड्यूस हो गया कितना आ रहा है, 465। तो 465 यानी वैल्यू ज्यादा रही होगी, तो ज्यादा के लिए ज्यादा से मल्टीप्लाई, इन दोनों को बस देखेंगे 100 और 93 को, तो वैल्यू सबसे बड़ी कौन सी है, 100 है ना, और किससे डिवाइड, 93 से डिवाइड। वैल्यू ज्यादा के लिए ज्यादा से मल्टीप्लाई और कम से ज्यादा से मल्टीप्लाई, कम से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू ज्यादा रही होगी। तो 93 से कितना टाइम, देखें, अगर 3 1 जा 3 नहीं है, 3 2 जा 6 नहीं है, 3 3 जा 9 नहीं है, 4 3 जा 12, लास्ट में 12 2 है, नहीं है, ठीक है। 5 3 जा 15, तो 5 आ सकता है। तो 93 का मल्टीप्लाई अगर 5 में करेंगे, 5 3 जा 15, कैरी 1 हो जाएगा, 9 5 जा 45, 1 46, क्या आ रहा है, 465। तो 93 1 जा 93, 93 5 जा 465। आंसर इज केम 100 में किसी, देखो 100 में 10 में या 1000 में किसी का मल्टीप्लाई करना हो तो उसमें जितने जीरो हैं उतने ही नंबर के आगे लगा देंगे, ठीक, आगे नहीं पीछे लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ डबल जीरो लग जाएगा। तो 500 वैल्यू रही होगी और 7% रिड्यूस हो गया, कितना गया, 465, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है 23 नंबर है, इफ द 15% ऑफ 60 का 15%, परसेंट मतलब क्या होगा, डिवाइड बाई 100, ठीक है, इज ग्रेटर देन 25% ऑफ अ नंबर, ठीक है। ग्रेटर देन, एक कोई ये नंबर ले लें, मान लो x का 25% कितना है, 25% डिवाइड बाई 100 बाई 3 ज़्यादा है, ठीक है। फाइंड द नंबर। फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन, कह रहा है इफ द 15% ऑफ 60 का 15% निकाल लिया हमने, 15% मतलब डिवाइड बाई 100 कर लिया, इज ग्रेटर देन 25% अ नंबर, मान लो कोई नंबर हम मान लो x y z, आप कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। उस नंबर्स के 25% से 3 ज़्यादा है तो माइनस कर लेंगे, ठीक है। इससे कितना ज़्यादा है, तो ज़्यादा के लिए कैसे करते हैं, मान लो 15 से 10 कितना ज़्यादा है तो माइनस करते हैं, तब ना पता चलता है।
तो इसमें से माइनस कर लेंगे तो वैल्यू इस यही वैल्यू बतानी है कि कौन सी ऐसी वैल्यू है जो उसका 25% फ्री हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ इसका भी बाई 1 कर सकते हैं, बाई 1, तो 100 1 जा 100, ये 15 60 जा हो जाएगा। ठीक है, 15 60 जा मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एज इट इज़ दोनों की जो यहाँ पे क्या है एलसीएम एज इट इज़ 100 आ जाएगा। तो 100 इज 60 मल्टीप्लाई 15 माइनस 25 मल्टीप्लाई एक्स हो जाएगा इजकल टू 3 है। इधर अपनी वैल्यू है 100 को इधर हम भेजेंगे, इधर डिवाइड उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 60 मल्टीप्लाई 15, 15 6 जा 90 हो जाता है ना, तो 900। ठीक है, और 25x, और यहाँ 100 से मल्टीप्लाई होगा 3 में, तो 3 मल्टीप्लाई 100 आ जाएगा, क्योंकि इधर डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाता है ना। तो 900 माइनस 25x इजकल टू 3 मल्टीप्लाई 100, तो 3 1 जा 3, जीरो को भूल जाते हैं तो 3 1 जा 3 और डबल जीरो लगा लेते हैं। ठीक है, 25 को उधर भेजेंगे और 300 को वैल्यू इधर भेजेंगे, तो 25 क्या इधर माइनस में उधर आके प्लस में हो जाएगा, और 300 प्लस में है तो इधर आके माइनस में आएगा। 300 को इधर लाए, ये प्लस में था, इधर आके वैल्यू माइनस हो गई। जो साइन उसके किसी भी नंबर के आगे लगता है वो नंबर उसी वैल्यू में होता है, प्लस या माइनस में। ठीक है, और यहाँ देखो माइनस 25 को उधर भेजेंगे तो प्लस 25x हो जाएगा। तो 900, अब ये भूल जाते हैं कि जीरो इसमें 9 में से 3 जाए कितना होता है, ठीक है 6 हो जाता है, और डबल जीरो है लगा लेते हैं, 600 हो जाएगा। और 25x 25 से जब इसको काटेंगे 600 को, तो 25 6 जा, ठीक है 25 का टेबल है, 25 पर जा 25, 2 जा 50, 3 जा 75, 4 जा 100, 5 जा 125, 6 जा 150 से, ठीक है 7 जा 175, 8 जा 200, 9 जा 225, 10 जा 250। ठीक है, 25 से इसको काटेंगे, 25 एक नंबर जाएगा नहीं क्योंकि वैल्यू यहाँ ज़्यादा होनी चाहिए, तो 2 नंबर लेंगे। अब वैल्यू इससे बड़ी हो गई, अब वैल्यू जब बड़ी हो गई तो डिवाइड चला जाएगा, तो 25 2 जा 50 आ जाएगा, या 3 टांग ले जाएंगे क्योंकि 75 हो जाता है, 25 3 जा 75, 25 2 जा 50, तो 50 क्या है 60 से, इससे वैल्यू छोटी होनी चाहिए जब भी यहाँ हो, तो 50 0 हो जाएगा, 6 माइनस 5 1 हो जाएगा, और 0 को रिप्लेस करेंगे तो 25 4 जा कितना होता है 100, 25 4 जा 100 हो जाएगा, और एक कट जाएगा, आंसर कितना 24 आ जाएगा। ठीक है, तो 25 के यहाँ क्या हो रहा है डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा था ना 25 का, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 600 डिवाइड बाई 25 इसका 25 1 जा 25, और 24 जा 600, तो x की वैल्यू जो आ गई, यानी वो वैल्यू 25 रही होगी, सॉरी वो वैल्यू 24 रही होगी, जिसका 25% 60% का 15% माइनस किए होंगे, तो वैल्यू कितनी आ गई फ्री। आंसर इसके 24। ठीक है, बराबर कह रहा है 24। A 60 लीटर टैंक was full of petrol। ठीक है, एक टैंक है, एक टैंक ऐसे ले लें, ठीक है कोई टैंक है इस तरह से भरा हुआ, थोड़ा सा ऐसे समझ लें टैंक है, और ये 60 लीटर इसमें क्या है पेट्रोल भरा हुआ है। ऑफ द पेट्रोल यूज अप 30%, यानी इसका 30% यूज हो गया, तो ठीक है 60 का 30% यूज होगा, तो 60 का 30% कितना होता है 0 से 0, 0 से 0, 6 3 18, यानी 18 लीटर क्या होगा यूज हो गया, तो 60 में से 18 जब माइनस करेंगे तो 60 माइनस 18 हो जाएगा कितना, ठीक है 6 इज बिकम 5, 0 इज बिकम 10, 10 माइनस 8 कितना होगा 2, 5 में से 1 कितना आ जाएगा 4, तो 42 लीटर क्या होगा बच जाएगा पेट्रोल। ठीक है 42 लीटर कर इट्स प्योर द रेस्ट इनटू द 50 लीटर टैंक, यानी 50 लीटर प्योर पेट्रोल रहा होगा। व्हाट इज द परसेंट, पहला इसमें 2 क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट परसेंट ऑफ 50 लीटर टैंक वाज फिल्ड विद पेट्रोल, तो कितना 42 फिल होगा ना 50 में, अब 50 में कितना होगा 42। ठीक है, इसको थोड़ा मिटाते हैं, ठीक है तो 50 में कितना लीटर पेट्रोल है 42 बचा है ना अभी, ठीक है प्योर, बस इंटू 100 कर देंगे परसेंटेज में डिवाइड करने के लिए। ठीक है, और यहाँ 51 जा 50 और 52 जा 100, ठीक है 40 में 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 का 2 में करेंगे 2 2 जा 4, फिर 2 का 4 में 2 4 जा 8, यानी 84% क्या रहा होगा, ठीक है फिल विद पेट्रोल परसेंटेज में। अगर नंबर में पूछा तो 42। ठीक है, इसी में दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा का क्वेश्चन क्या रहा, इफ पेट्रोल यूज्ड 2.8 लीटर ऑफ पेट्रोल डेली। ठीक है, दूसरा तो बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरा है, अगर इफ, इसी में क्वेश्चन नंबर 24 में दूसरा इफ
पीटर यूज 2.8 लीटर पेट्रोल ऑफ डेली, यानी डेली कितना यूज कर रहा है, डेली यूज्ड पेट्रोल कितना करा, 2.8 लीटर पर डे। करा व्हाट परसेंट ऑफ पेट्रोल इन द 50 लीटर, ठीक है, टैंक वुड बी यूज ऑफ 10 डेज। ठीक है, तो एक दिन में अगर एक दिन में 2.8 लीटर, तो 10 डेज में कितना यूज करेगा पेट्रोल, 10 डेज में पेट्रोल कितना होगा, 10 डेज में पेट्रोल, तो 10 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 2.8 लीटर। या तो क्या करें, 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 ऐसे करके 10 टाइम ऐड कर दें, तभी आंसर वही आएगा। अगर 2.8 में 10 का मल्टीप्लाई कर दें तभी वैल्यू वही आएगी। ठीक है, तो 2.8 में मल्टीप्लाई करें तो एक जीरो के नाते डेसिमल खत्म हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, 28 लीटर। ठीक है, ये यूज होगा। अब टोटल 42 आया था, याद है आपको। ठीक है, हमने क्या किया, 60 का हमने क्या किया, 30% जब निकाला था, ठीक है, 30% 0 से 0 और 0 से 0 कैंसल आउट हो जाएगा, 3 6 18, 18% यूज हो गया, तो 60 माइनस जब हमने क्या 18 किया तो 42 आया था, याद है आपको। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में भी पहला क्वेश्चन क्या था, 42, तो 42 में कितना 28% है ना, बस 42 का हमने 8% निकाल लेना है, यही अपनी आंसर बन जाएगा। मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। ठीक है, 7 से 7 4 जा 28, 7 6 जा 42, ठीक है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ऊपर क्या बचा 2, 2 में 100 का मल्टीप्लाई 200 हो जाएगा। ठीक है, नीचे 3 1 जा 3, ठीक है, ये परसेंटेज में आ जाएगा। 200/3 को क्या लिखेंगे, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे, तो 66 डिवाइड बाई 200 डिवाइड बाई 3, 3 6 जा 18, ठीक है, 20 माइनस 18 कितना होगा, 2 बच जाएगा और 0 फिर रिप्लेस हो जाएगा, तो 3 6 जा 18, फिर 2 बच गया, 18 19 20, तो कितना हो जाएगा, क्वेश्चन रिमाइंडर बाई डिवाइजर होता है ना, क्वेश्चन रिमाइंडर बाई डिवाइजर फार्मूला होता है अपना मिक्स फ्रैक्शन का। तो आंसर के क्वेश्चन अपना कितना आ गया 66, तो 66 कंप्लीट 2 बाई रिमाइंडर कितना है 2 और डिवाइजर कितना 3, ये परसेंटेज आएगा 66 कंप्लीट 2 बाई 3% अपना आंसर बन जाएगा। ठीक है, एक्सरसाइज 7.2 यहाँ पे खत्म हुआ। अब आएंगे लेके आएंगे एक्सरसाइज 7.3 क्लास 7 का ही परसेंटेज, और हम क्लास 6 और क्लास 8 का भी जल्दी ही शुरू करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।